आपने कभी सोचा है कि अगर हमें गुजरे हुए वक्त में जाने या भविष्य में झांकने का मौका मिले तो क्या होगा? टाइम ट्रैवल का ख्याल हमेशा से इंसानों की सोच में गहराई से बसा रहा है। इससे जुड़ी कहानियां, फिल्मों और विज्ञान के नजरिए ने इस रहस्य को और भी दिलचस्प बना दिया है। लेकिन क्या यह हकीकत में मुमकिन है? आज हम इसी सवाल पर गहराई से विचार करेंगे। हम विज्ञान की रोशनी में देखेंगे कि क्या वाकई वक्त में सफर करना मुमकिन है, और अगर हां, तो इसके पीछे क्या सच्चाई है। वक्त की परिभाषा और समझ। वक्त को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में एक लकीर की तरह देखते हैं, सुबह से शाम, दिन से रात और वर्ष दर वर्ष। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह लकीर हकीकत में एक ऐसी संरचना है जो एक बिंदु पर ठहरती नहीं है? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें यह समझाने की कोशिश की कि वक्त सिर्फ एक रेखा नहीं है। यह उस समय की स्थिति पर निर्भर करता है जिसमें हम मौजूद हैं। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन के अनुसार वक्त और स्थान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम किसी तेज गति से चलते हैं तो हमारे लिए वक्त धीमा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप रोशनी के करीब सफर करें तो आपको समय का तजुर्बा बहुत अलग होगा। इसे टाइम डिलेशन कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की गति बढ़ने पर उसके लिए समय का तजुर्बा भी धीमा हो जाता है। गुजरे हुए वक्त में सफर। गुजरे हुए वक्त में सफर करने का ख्याल हमारे लिए बेहद दिलचस्प है। हम अपने गुजरे हुए वक्त की घटनाओं में जाकर उन्हें बदलने या फिर उन्हें तजुर्बा करने की कल्पना करते हैं। लेकिन क्या यह हकीकत में मुमकिन है? वर्म होल्स का सिद्धांत वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्म होल्स का इस्तेमाल गुजरे हुए वक्त में सफर करने के लिए किया जा सकता है। वर्म होल्स को ऐसे सुरंगों की तरह समझा जा सकता है जो समय और स्थान के दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ती हैं। लेकिन इसके लिए हमें कुछ स्पेशल एनर्जी की जरूरत होगी जो फिलहाल हमारी टेक्नोलॉजी के लिए मुमकिन नहीं है। टाइम पैराडॉक्स। गुजरे हुए वक्त में सफर करने का एक बड़ा खतरा टाइम पैराडॉक्स है। जैसे कि अगर आप अपने दादा को मार देते हैं तो आप खुद कैसे पैदा होंगे? इस सवाल का जवाब विज्ञान और दर्शन दोनों के लिए एक चुनौती है। फ्यूचर में झांकना। गुजरे हुए वक्त में सफर करना जितना रोमांचक है, भविष्य में झांकना भी उतना ही दिलचस्प है। भविष्य में जाने का एक मुमकिन तरीका है कि हम रोशनी की रफ्तार से सफर करें, लाइट स्पीड ट्रैवल। अगर कोई व्यक्ति रोशनी की रफ्तार के करीब सफर करता है तो उसके लिए वक्त धीमा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब वह व्यक्ति वापस लौटेगा तो वह अपने लिए सिर्फ कुछ ही समय का तजुर्बा करेगा, लेकिन धरती पर कई साल गुजरे होंगे। यह एक तरह का टाइम ट्रैवल है जहां आप अपने गुजरे हुए वक्त को नहीं बदलते बल्कि भविष्य की ओर बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस। हालांकि यह विचार हकीकत में लाने के लिए अभी बहुत काम करने की जरूरत है। वर्तमान में हमारे पास रोशनी की रफ्तार तक पहुंचने की क्षमता नहीं है और इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी अभी विकसित नहीं हुई है। मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्सेस। टाइम ट्रैवल की चर्चा में एक और महत्वपूर्ण पहलू है मल्टीवर्स का ख्याल। इस सिद्धांत के अनुसार हर निर्णय जो हम लेते हैं एक नई हकीकत को जन्म देता है। पैरेलल यूनिवर्सेस। यदि आप गुजरे हुए वक्त में जाकर किसी घटना को बदलते हैं तो क्या होगा? हो सकता है कि इससे एक नया ब्रह्मांड बन जाए जिसमें आप अपने गुजरे हुए वक्त को बदल चुके हों। इस विचार से यह संभावना भी बनती है कि हमें अपने वर्तमान से स्वतंत्र रूप से गुजरे हुए वक्त को बदलने का मौका मिले। साइंस फिक्शन में यह ख्याल, कई फिल्में और किताबें इस विषय पर आधारित हैं, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज या द बटरफ्लाई इफेक्ट, जिसमें समय सफर और उसके परिणामों को विस्तार से बताया गया है। टाइम ट्रैवल के खतरे। अगर वक्त का सफर मुमकिन हो तो इसके साथ कई खतरनाक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा टाइम पैराडॉक्स है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। यह सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। अगर आप गुजरे हुए वक्त में जाकर अपने दादा को मार देते हैं तो क्या होगा? क्या आप खुद का अस्तित्व मिटा देंगे? यह एक गंभीर प्रश्न है जो साइंस एंड फिलॉसफी को चुनौती देता है। अन्य मुमकिन खतरे। समय सफर से जुड़ी अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि घटनाओं के बदलाव से पैदा होने वाले नतीजे। अगर कोई व्यक्ति गुजरे हुए वक्त में जाकर कोई बड़ी घटना बदल देता है तो इसके मुमकिन नतीजा फ्यूचर में अनजान हो सकते हैं। साइंस की सीमाएं और खोज। टाइम ट्रैवल पर कई वैज्ञानिक विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। साइंस लगातार विकसित हो रहा है और हो सकता है कि फ्यूचर में हमें इस विषय पर और जानकारी मिले।
हाल ही में खोज वैज्ञानिक अब भी वर्म होल्स, क्वांटम मैकेनिक्स और टाइम डिलेशन पर खोज कर रहे हैं। हाल ही में कुछ स्टडी ये सुझाव देते हैं कि हो सकता है कि हम कुछ खास परिस्थितियों में वक्त की गति को प्रभावित कर सकें, लेकिन ये सभी विचार अभी शुरुआती स्तर पर हैं। टाइम ट्रैवल एक ऐसा ख्याल है जो इंसान की सोच और ख्वाबों में बसा हुआ है। साइंस के अनुसार फ्यूचर में झांकने की कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन गुजरे हुए वक्त में सफर एक बड़ी पहेली बनी हुई है। वर्म होल्स, पैरेलल यूनिवर्सेस और टाइम डिलेशन जैसे सिद्धांत हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर वक्त का सफर मुमकिन हो तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। आने वाले वक्त में जैसे जैसे साइंस और तकनीक का विकास होता है, हमें इस रहस्य का कोई उत्तर मिल सकता है। तब तक टाइम ट्रैवल की इस रहस्यमयी दुनिया पर विचार करते रहना ही हमारी एकमात्र मंजिल है। इस विषय पर आपका क्या ख्याल है? क्या आप टाइम ट्रैवल करना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें।